की बात करती हूँ कि जो कुछ भी इन्फ्लुएंसर अभी इस टाइम पे कर रहे हैं और जिस तरह से गंदगी हमारे समाज में इस कंटेंट से फैल रही है, हमारे देखिए जो बच्चे जो हैं ये इनके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। आजकल मोबाइल 5 साल के बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक जो देखते हैं उस चीज़ को। क्या हम इस कंटेंट को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हैं या बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं? अगर नहीं तो ये चीज़ जो है ये हमारे समाज के लिए ही बहुत ख़तरनाक है। जहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर का मर्डर हुआ है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। कोई भी कानून आपको इजाज़त नहीं देता कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। जो कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, वो ज़रूर करेगा। लेकिन जहाँ तक ये साइट्स की बात है कि इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं इसी टाइम पे, ये साइट्स बंद होनी चाहिए। हमारे पास बहुत साइट्स पहले भी बंद हुई हैं, पोर्नोग्राफिक साइट्स बंद हुई हैं, हमारे पास हथियार दिखाने के लिए साइट्स बंद हुई हैं, ड्रग्स दिखाने के लिए बंद हुई हैं। इसी तरह से हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज भी हैं इस चीज़ के लिए। हमारे पास BNS 94 है, 92 है, 67 है, 67A है, 67E है। इसके से लेकिन कितने अकाउंट बंद होंगे? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर पेड़ की शाखा काट दें तो उससे जो है वो पेड़ ख़त्म नहीं होगा। एक शाखा काटेंगे तो 20 शाखा आएंगी। इसकी जड़ से इसको ख़त्म करना होगा। मैं लीगली एडवाइस लेके लेटर लिख रही हूँ और मैं ये लेटर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब और CM साहब और गवर्नर साहब, इनको मैं जो है लेटर लिखूँगी और हो सके अपील करूँगी कि अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है मैं पर्सनली जाके इनसे बात कर सकूँ, बेनती कर सकूँ, अपील कर सकूँ कि ऐसी साइट्स बंद होनी चाहिए जो कि हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। मिस्टर मजीद, आपत्तिजनक फोटोज रिलीज की हैं ट्विटर पे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी वो जांच का विषय है कि आजकल सब बात ये करते हैं कि जो AI जनरेटेड चीज़ें हैं ये बहुत ही डेंजरस है। आपको पता ही नहीं लगता कि ये रियल है कि ये जनरेटेड है। तो डेफिनेटली ये साइबर का मामला है, इसको आप आने दीजिए आगे, इसकी रिपोर्ट आने दीजिए आगे। और जहाँ तक है कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा के आप उसका फ़ायदा किसी चीज़ का, चाहे कोई भी है वो, चाहे किसी ने भी कुछ किया हो, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए इस तरह से। लेकिन फिर मैं वही करूँगी, जांच का विषय उसको होना चाहिए पहले। अभी मैम एक लास्ट सवाल है, अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनकी हत्या हुई है, एक कंचन कुमारी और कमल कौर, या अमृतसर में एक यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि उनको भी धमकियां मिल रही, इन लोगों ने आपको अप्रोच किया कभी सिक्योरिटी के लिए, और क्या ऐसा अप्रोच आएगा तो आप उस पर विचार करेंगे? देखो, मेरे को कभी किसी ने कुछ अप्रोच नहीं किया है और वो अप्रोच मुझे लगता है कि करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस जो है कितने घर में जाके बैठ जाएगी, कितने इन्फ्लुएंसर को जाके बैठ जाएगी। पुलिस का काम यही नहीं है कि वो सबके घरों में जाके बैठ जाएं, सिक्योरिटी दे दें, लेकिन वो बड़े आराम से अपना कंटेंट बनाते रहे और डालते रहे। दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस।